नमस्कार, मैं अमित आनंद आप लोग का अपना YouTube चैनल अमित टिप्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्लॉक, और क्लॉक के अंतर्गत ही जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मिरर इमेज। उस टॉपिक का क्या नाम है? मिरर इमेज। आप लोग लिख लीजिए, मिरर इमेज, जिसको कि हम लोग हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब क्या कहते हैं? मिरर इमेज को हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब। तो ये क्लॉक के अंतर्गत, क्लॉक जो चैप्टर है रीजनिंग के अंतर्गत, जो चैप्टर का नाम क्लॉक है, उस क्लॉक में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है मिरर इमेज। ओके, तो मिरर इमेज में किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। मिरर इमेज के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन रहता है कि अगर दर्पण में, जैसे मान लिया जाएगा, अभी मान लिया जाए कि 8:40 हुए हैं, 8:40 हुए हैं, तो दर्पण में, इसको के आईना बोलते हैं, मिरर हम लोग बोलते हैं। आईना जो देखते हैं ना, फेस जो देखते हैं, उसी को दर्पण या मिरर कहा जाता है। तो मिरर में क्या टाइम होगा, दर्पण में क्या टाइम होगा? सपोज दैट मान लिया जाए क्वेश्चन कहेगा कि 8:40 है, अभी आपके घड़ी में बज रहा है 8:40, लेकिन दर्पण में कितना होगा? दर्पण में जो टाइमिंग होगा वो कितना होगा? समझ रहे हैं ना? दर्पण में जो टाइमिंग होगा वो कह रहा है कितना होगा, मिरर में क्या टाइमिंग होगा। समझ गए ना? ये आपके घड़ी के अनुसार है, ये आपके घड़ी के अनुसार बज रहा है कितना? 8:40। और दर्पण में, मिरर में, ये दर्पण यानी कि मिरर समझा दे, आईना जिसको बोलते हैं, दर्पण में यही टाइम दर्पण में कितना समय दिखाएगा, मिरर में अलग समय दिखाता है, तो मिरर में कितना समय दिखाएगा, क्वेश्चन यही रहेगा इसी प्रकार। या ये आपका घड़ी बना देगा, समझ गया ना, 12, 6, 3, 9, ठीक है। तो इसमें जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8:40 है, यानी कि 8:40 है, तो 8 से आगे जाएगा और 40 यहां होगा, 8:40। तो 8:40 है, समय हो रहा है। तो दर्पण में, मिरर में जो है, मिरर में यही समय जो है, यहाँ पे मिरर में यही समय कितना होगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। तो क्वेश्चन अगर इस प्रकार भी पूछेगा, यहाँ ये दे देगा 8:40, समझ गए ना। और यहाँ पे मिरर इमेज में जितना बजेगा उसका यहाँ पे फिगर बना देना है, जितना टाइमिंग होगा आंसर में, और उसके बाद समय लिख देना है। तो क्वेश्चन ये इस प्रकार भी पूछ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछ सकता है, बाकी समय वही दिया रहेगा। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि दर्पण में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, उसका कुछ हम लोग बेसिक नॉलेज, जानकारी ले लेते हैं। समझ गए ना? बेसिक जानकारी ले लेते हैं। एक्चुअली देखिए, मिरर इमेज जो मिरर में जो इमेज बनता है, उसमें दो जो है, हम लोग को दो चीज याद रखना है। समझ गए ना? दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। दो कॉन्सेप्ट क्या क्या याद रखना है? इसमें जो पहला जो कॉन्सेप्ट है, बायां पार्ट जो है वो दायां हो जाता है, वो दायां पार्ट हो जाता है, दायां भाग हो जाता है। और जो दायां पार्ट है वो बायां हो जाता है, बायां पार्ट हो जाता है। समझ गया ना? यानी कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का वो राइट साइड में, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में दिखाता है, बनता है। समझ गया ना? ये भी हो गया, ये इंग्लिश में लिख दिए, और ये हिंदी में हो गया। इसी एक ही चीज है। बायां पार्ट जो हमारे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बाल में कंघी करते हैं ना, तो बाल में जो कंघी करते हैं, तो वो कंघी अगर हम लोग दायां साइड का भरते हैं, वो झाड़ते हैं,
ठीक है ना, मांग दायां मांग को झाड़ते हैं तो मिरर में लगेगा क्या, बायां मांग झाड़ रहे हैं। कौन लगेगा, कैसा लगेगा, बायां मांग झाड़ रहे हैं। समझ गया ना। अगर हम लोग दायां हाथ से बाल को झाड़ रहे हैं तो लगेगा कि हम लोग बायां हाथ से बाल को झाड़ रहे हैं, और अगर बायां हाथ से बाल को झाड़िएगा लगेगा दायां झाड़ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड मिरर में राइट हैंड दिखाएगा, और राइट हैंड का चीज लेफ्ट हैंड में दिखाएगा, यानी कि लेफ्ट राइट का जो है वो कॉम्बिनेशन चलेगा। लेफ्ट रहेगा तो मिरर में राइट, और राइट होगा तो लेफ्ट होगा। ये पहला जो है कॉन्सेप्ट था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है यानी कि बस लेफ्ट और राइट का ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर वाले भाग में और नीचे वाले भाग में। समझ गया ना, सिर्फ लेफ्ट और राइट जान, समझ गया ना। और ऊपर और नीचे का सेम टू सेम रहेगा, किसमें, मिरर इमेज में, दर्पण प्रतिबिंब में। बाकी ऊपर और नीचे भी चेंज होगा, वो हम लोग अलग जब टाइप बताएंगे, अभी फिलहाल उसको रहने देते हैं, उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं। फिलहाल हमको जो मिरर इमेज के बारे में जानकारी लेना है तो हमको बिल्कुल मिरर इमेज के फोकस करना है। समझ गए ना। तो मिरर इमेज का पहला कॉन्सेप्ट क्या बताए, लेफ्ट वाले पार्ट राइट वाला पार्ट दिखाएगा, और राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट दिखाएगा। समझ गया ना। आपको लगेगा क्या, अगर हम राइट हैंड से कुछ काम कर रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड से दिखाएगा, लेफ्ट हैंड के द्वारा, और लेफ्ट हैंड के द्वारा कोई काम करते हैं तो लगेगा राइट हैंड से काम कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बस वही है कि ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं, ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं। यहां पे कुछ नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मान लीजिए जब ऊपर है तो पैर ऊपर हो जाता है, माथा सिर नीचे हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। मिरर इमेज में ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं। अगर यहाँ पे अगर बाल है तो ऊपर ही बाल, ऐसा नहीं बाल नीचे चला जाएगा और पैर ऊपर चला जाएगा। मिरर इमेज में ऐसा नहीं होता है। मिरर इमेज में जो है वही जो बताए, लेफ्ट का राइट का लेफ्ट। तो आपको ये दो चीज याद रखना है, या एक भी याद रख सकते हैं, बाकी ये वाला चीज मिरर इमेज में नहीं होता है। ओके, चलिए अब देखिए इस पर जो क्वेश्चन बनता है क्लॉक पे, अभी हम क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, क्लॉक पे आधारित जो क्वेश्चन बनता है वो हम लोग समझते हैं। जैसे अभी आपको क्या बताए कि 8:40 पर आपके घड़ी में 8:40 हो रहा है, तो मिरर में यही समय क्या दर्शाएगा, मिरर में यही समय क्या दिखाएगा, ये कहने का मतलब है। तो 8:40 है, 8:40 जो है ये आपके घड़ी के द्वारा, समझ गया ना। तो मिरर इमेज में ये समय क्या होगा मिरर में। तो इसमें देखिए क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। जो पहला कॉन्सेप्ट है इसको देखिए, समझिए, समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 8:40 हो रहा है, तो अगर देखिए मान लिया जाए कि 11:59 हो रहा है, 11:59 हो रहा है ना। तो 11:59 को क्या हम लोग 12 बजे कर सकते हैं, ये 12 बजे हो सकता है, बताइए। 11:59 को क्या ये 12 बजे इसको हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होगा बराबर। लेकिन 11:60 जो हो गया ये 12 इसको कर सकते हैं, क्योंकि 11:60 को हम लोग 12 कह सकते हैं। समझ गए ना। तो इसमें क्या करना है, जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो समय हमारा 11 से पहले तक का दिया हुआ है, 11 बजे से यानी 10:59 से जो पहले समय दिया हुआ है उसको क्या करना है, 11:60 में माइनस करना है, या जैसा कंडीशन आएगा उसके अनुसार हम बता देंगे। अभी आपको ये याद नहीं रखना है कि 10:59 से पहले। अभी फिलहाल जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन में यानी कि हमको 12 बजे में माइनस नहीं करके 11:60 में माइनस करना है जो समय दिया है। तो 11:60 में
और इस समय को अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा मिरर इमेज बन जाएगा। समझ में आया ना? तो हमारा 8:40 हुआ है। तो 8:40 जो हुआ है, 8:40 हुआ है, इसको माइनस करेंगे किसमें? 11:60 में। यानी कि 12 में करना है, तो 12 में जो करना है तो 12 को 11:60 लिख सकते हैं। इसीलिए इसको जब माइनस करेंगे, ये 0 हो गया, ये 6 में 4 गया 2 चला गया, और ये 11 में 8 गया 3, यानी कि 3:20, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि मिरर में यही जो 8:40 है, ये मिरर में 3:20 दिखाई देगा। समझ गए ना? देखिए, जैसे अब थोड़ा इमेज पे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को इमेज पे चलते हैं। ये आपके घड़ी हो गया, ये आपका घड़ी हो गया, और ये आपका मिरर हो गया, ये आपका दर्पण। समझे? तो क्या बताइए, 8:40 है ना, 12, 6, 3, 9, तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्या बताए थे? 8:40। 8:40 तो 8 से थोड़ा, यानी कि 8 से 9 के बजने लायक होगा 8:40, और ये 5:40। समझ गए? ये हो गया। घड़ी में 8:40 हो रहा है, 8:40 हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? मिरर में देखिए अब क्या बजेगा, ये आपका हो गया 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मिरर में 3:20। मिरर में क्या है? 3 ये जो है, ये 3 से थोड़ा आगे 20। ये मिरर में आपको दिखाई देगा, इसका समय कितना? 3:20। ये मिरर में क्या समय दिखाई देगा? 3:20। समझ गया ना? तो इस प्रकार अगर मिरर में दिया रहेगा तो हमको मिरर में इसको बना देना है, ऐसे दिया रहेगा तुमको आंसर ऑप्शन के अनुसार लगा देना है। तो मेन चीज क्या की है इसमें? मेन चीज जो किए, क्या इसमें किए? देखिए, मेन चीज जो किए वो क्या है? ये है इसमें कि हम लोग जो समय दिया हुआ है ना, समय जो दिया हुआ है, उस समय को 11:60 से माइनस कर दिए। 11:60 में माइनस कर दिए। 11:60 क्या है वो बता दिए। 12 बजे को हम 11:60 लिख सकते हैं। अब और बहुत सामान्य एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए 9:30 आपके घड़ी में 9:30 हुआ है, तो मिरर में यानी कि दर्पण में वो समय कितना होगा? तो हम क्या बताइए, 11:60 में 9:30 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30, 11 में हो गया 2:30। ये मिरर में यानी कि दर्पण में ये हो जाएगा। और एग्जांपल ले लीजिए, और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 7:35। 7:35 हो रहा है, तो 7:35 में हो रहा है, तो मिरर में क्या होगा? तो 11:60 में 7:35 को माइनस कर देंगे, तो आपका 10 में 5 गया 5, 5 में 3 गया 2, 11 में 7 गया 4, यानी 4:25 आंसर। यानी 11:60 में माइनस कर देना है, 11:60 में माइनस कर देना है। आप समझ गए होंगे कि मिरर इमेज का ये फर्स्ट टाइप था। मिरर इमेज का ये फर्स्ट टाइप था। अब देखिए, इसी में जो है, इसी सवाल को और थोड़ा सा क्या करेंगे, अगर आप माइनस नहीं कर पाते हैं, अगर आपको माइनस करने में दिक्कतें आ रही हो, तो आप क्या कीजिए, ये 9:30 आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, 9:30 दिखाई दे रहा है, इसको 12 बजा दीजिए। 9:30 है, इसको क्या कीजिए, 12 बजा दीजिए। तो 12 बजाने के लिए क्या कर रहे हैं, यानी कि 11:60, 12 जो बजाना है, 12 बजाने का मतलब क्या, 11:60 होना चाहिए। तो 12 बजाने के लिए क्या करेंगे, 9:30 हो रहा है, इसमें अगर 2:30 जोड़ देंगे, देखिए 30, 30, 60 हो गया,
और 9 2 11 यानी 11:60 यानी कि 12 बज गया। ये 11:60 मतलब ये 12 बज गया। समझ आ रहा है ना? जो समय दिया है उसको आप 11:60 बजा दीजिए, 12 बजा दीजिए, 11:60 बजा दीजिए, 12 यानी कि इसको इसी को 12 बजा दीजिए। समझ गया ना? तो 9:30 में क्या जोड़ देंगे? 2:30 यही जोड़ देंगे, तो इसका मतलब 11:60 हो गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या 11:60 में जो समय दिया है उसको मैनेज कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप लोग को सुविधा हो उसके अनुसार काम कीजिए। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 6:50 आपके घड़ी में हो रहा है। आपके घड़ी में कितना हो रहा है? 6:50 घड़ी में। तो मिरर इमेज में क्या होगा? मिरर में क्या होगा? मिरर में क्या होगा तभी हम बताए। इसको 12 बजा दीजिए, इसको कितना बजा दीजिए? 12 बजा दीजिए, या 11:60 बजा दीजिए। तो 11:60 का मतलब 6 में 5 जोड़ देंगे 11, 50 में 10 जोड़ देंगे 10। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन अगर आपके घड़ी में 6:50 हो रहा है तो मिरर इमेज में 5:10। 5:10 कैसे हो गया? 6:50 को 12 बजा देंगे। 6:50 को 12 बजाने के लिए यानी 11:60 बजाने के लिए 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 50 में 10 जोड़ेंगे 60। ओके, चलिए ये तो आप टाइप 1 समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा इसमें जो है, जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे अगर आपके घड़ी में 11:30 हो रहा है। 11:30 हो रहा है किस में? आपके घड़ी में हो रहा है, आपके घड़ी में हो रहा है 11:30। तो मिरर में यानी कि दर्पण में, आप दर्पण में क्या कितना टाइम होगा? दर्पण में ये समय कितना दिखाएगा? तो अब क्या बताइएगा कि 11:30 है, 11:30 है, हम इसको किस में बोले थे माइनस करेंगे? 11:60 में। 11:60 में 11:30 को माइनस करना है। तो माइनस का मतलब होगा 0 में 0 और 6 में 3 गया 3 और 11 में 11, ये 0 हो गया। अच्छा ये बताइए, ये 30 मिनट हुआ, ये 30 मिनट हो गया। 0:30, 0:30। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो जो घड़ी जो होता है भुकभुकिया, हम लोग बोलते हैं उसको भुकभुकिया घड़ी। भुकभुकिया घड़ी में देखिएगा, या डिजिटल घड़ी, डिजिटल जो घड़ी होता है उस डिजिटल घड़ी में आपको 0:30, 0:31, 0:32 यानी 0:01 से लेकर 0:59 तक वो क्या समय दिखाता है? वो समय दिखाता है, 0 का मतलब हो गया 12, 0 का मतलब हो गया 12:30। 0 का मतलब हो गया 12, 0 का मतलब हो गया 12। समझ गए ना? अगर 0 आ जाए तो समझ लीजिए कि यो 12 उसको दिखाना, 12:30। 11:30 को 12:30, ये आपका मिरर में इमेज हो गया। ये क्या हो, किस में इमेज हो गया? मिरर में, दर्पण में इमेज हो गया 12:30। इसका और एग्जांपल ले लेते हैं। समझ गया ना? तो ये कौन दूसरा टाइप का सवाल है? ये किस टाइप का सवाल है? दूसरा टाइप का सवाल है। जैसे मान लिया, ले लिया जाए आपका 12:40 हो रहा है, 12:40 हो रहा है आपके घड़ी में, आपके घड़ी में हो रहा है 12:40। तो मिरर में कितना होगा? दर्पण में कितना होगा? ठीक है, ये कह रहा है। तो हम 12:40 हो रहा है और हमको माइनस करना कितना? 11:60 में 12:40, 11:60 में 12:40 को माइनस करना है। अब ये माइनस होगा कैसे? नहीं होगा माइनस। जब हम बताए अभी, जब 12 को 0 को हम क्या मान सकते हैं? 12। जब 0 को 12 मान सकते हैं, 0 का मतलब 12 होता है, मान सकते हैं 0 मतलब 12। जब अभी पिछले सवाल में बताए 0:30 हुआ, उसको 0 का हम लोग क्या, 0 मतलब क्या होता है? 12 होता है। जब 0 इक्वल टू 12 होता है, इसका मतलब 12 इक्वल टू 0 है कि नहीं? जब किसी को इक्वल मान, जैसे मान लिया जाए कि 4, जैसे किसी भी चीज को इक्वल मान लेते हैं, जैसे 4 इक्वल टू 5, इसका मतलब 5 इक्वल टू 4, यही हुआ ना? तो 0 इक्वल टू अगर 12 हो सकता है तो 12 इक्वल टू 0 हो सकता है। ये आप ध्यान से समझ लीजिए।
तो 12:40 का मतलब हो गया, इसको हम 11:60 में 12:40 नहीं करके 0:40 कर सकते हैं। 12:40 को, क्योंकि ये 11 से ज्यादा हो रहा है, समझ गए ना, 11 से ज्यादा हो रहा है, इसीलिए 12 को 0 मान लिए हैं। और 12 0 मतलब 12 होता ही होता है, अभी बताए कि 0:30 हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 12:30 हो गया। तो 0 जो है हमारा 12 हुआ कि नहीं हुआ, समझ गया ना, इसीलिए 12 को 0 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें माइनस कर देंगे, हमारा 60 में 40 चला गया 20, और ये आपका 11:20। ये 11:20 आंसर हो गया मिरर में। समझ में आ रहा है ना। और एग्जांपल लेते हैं, तब आप लोग को और समझ में आ जाएगा क्लियर ढंग से। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो समझने में, बनाने में मस्ती लगेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 11:55 हो रहा है, 11:55 हो रहा है। तो 11:55 हो रहा है किस में, आपके घड़ी में। तो मिरर में कितना होगा, मिरर में कितना होगा, तो हम लोग क्या बताए, 11:60 में इसमें माइनस करना है 11:55 को, 11:55 को। ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 0.5 और ये हो गया 0, यानी 0:05। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा मिरर इमेज में कितना हो गया, 0 को क्या लिख सकते हैं, क्या बोले, 12:05, यानी 12:05। ये हमारा मिरर में हो गया 12:05। समझ गया ना, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार का सवाल अगर पूछा जाए, अगर 0 आ रहा है तो उसको 12 मान लेंगे, 0 आ रहा है तो 12 मान लेंगे, और 12 अगर आ जाएगा तो 0 भी मान सकते हैं। ये आप लोग के ऑप्शन के अनुसार आप लोग को देना है। हाँ, अगर एक चीज देखिए, और चीज अभी हम क्या बताए हैं, अभी हम अगर 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है, ठीक है ना, अगर 0 अगर आ रहा है, इधर घंटे वाले में 0 आ रहा है, तो उसमें देखिए सब क्या करना है, और हम क्या बताए थे, 10:59 के बाद 11 से अगर स्टार्ट हो, 11 से स्टार्ट होकर 12 बजे तक रहे, 12:59 तक, समझ गया ना। या छोड़िए XYZ, आप 11:55 दिया हुआ है ना, तो 11:55 इसको जो है 24 बजा देना है। इस प्रकार के सवाल में जिसका कि 11:60 में माइनस करने के बाद 0 आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, इसको 24 बजा देना। जिस प्रकार पहले हम क्या 12 बजाते थे, इसको आप लोग को 24 बजा देना है। कितना बजा देना है, 24, समझ गए। इसको कितना बजा देना है, 24 बजा देना है। तो 24 बजा 12 में कितना जोड़ेंगे, 11 में कितना जोड़ेंगे, 11 में हम 11:55 है, इसको 24 बजाना है। तो 24 बजाने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे, 12:05, 55 में 5 गया, कितना हो गया, 55 5 60, और 12 23 हो गया। 24 का मतलब ही हो गया 23:60। अभी हम बताए थे कि 11:60 का मतलब होता है 12, उसी प्रकार 23:60 हो गया हमारा 24। तो अब फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो ध्यान देने वाला बात है कि 23:60 में, इस प्रकार के सवाल में 23:60 में जो हमारा समय दिया है 11 बजे के बाद, 11:55 में माइनस कर देना है। 23:60 में 11:55 को माइनस कर देंगे, ये हमारा हो गया 0.5, 10 में 5, 3 में गया 2, और 2 में गया 1, 12:05 हो गया। ये आपका मिरर इमेज हो गया। मिरर इमेज कब होगा, जितना समय अगर घड़ी में दिया है, इसको अगर 23:60 में माइनस कर देंगे तो वो मिरर इमेज बन गया। तो ये बताइए कि 23:60 में किसको करना है और 11:60 में किसको करना है। 11:60 में किसको करना है माइनस, 11 बजे से पहले जो संख्या दिया हुआ है, 11 बजे से पहले तक जो समय हमारा दिया हुआ है, उसमें 11:60 में माइनस करना है। और 23:60 में किसको माइनस करना है, 11 और 12, जो 11 बजे से लेकर 11:60 से लेकर 12:60 तक, समझ गए ना। यानी कि 12 बजे 11:60 से लेकर 12 बजे तक, समझ गया ना, नहीं सॉरी 10:59 से 10:59 से। अगर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके घड़ी में
10:59 हो रहा है, 10:59 हो रहा है, तो मिरर इमेज में क्या होगा? तो हमको क्या करना है, 11:60 में 10:59 को माइनस करना है, 10:59 को माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो गया? ये 1 हो गया, ये हमारा 5 में 5 0, और 1:01, ये 1:01, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 10:59 तक जो है आपको अगर रहेगा समय दिया हुआ तो हमको 11:60 में माइनस करना है। या हम दूसरा क्या बोले थे, 10:59 है, इसको 12 बजा दीजिए। तो 12 बजाने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटा 1 मिनट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 59 एक तब ये 10:59 में 12 बजाने के लिए 1 घंटा 1 मिनट जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो 10:59 तक अगर दिया रहेगा, 10:59 तक दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 11:60 में माइनस कर देंगे। और इधर जो है, अब देखिए इधर जो है, अगर 12:59 दिया हुआ हो, 12:59 दिया हुआ हो, इसमें इसको किस में माइनस करेंगे, इसमें 23:60 मिनट में 12:59 को माइनस करेंगे। ये हमारा हो गया कितना, 01 हो गया, और ये हमारा हो गया 1:01। समझ गए? ओ सॉरी 11:01। ये हमारा हो गया 11:01। अब कहिए कि अगर इसमें 12:60 दे देंगे, 12:60 अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, 0 और 3 में 2 गया 1 और 2 में गया 1, 11 भी बज रहा है, 11 बज रहा है। यानी कि ये 12:60 का मतलब कितना हो गया, 12:60 का मतलब हो गया कि ये आपका 1 बज गया। कितना बज गया, 1 बज गया, 1 बज गया। तो 1 जैसे बज गया तो हमको 23 में क्यों माइनस करना है, 1 जब बज गया तो हमको 23 में माइनस नहीं करना है। समझ गया ना? जब हमको 1 बजे माइनस करना है तो 1 का मतलब है क्या हो गया, 1 बजे अगर दिया रहेगा, अगर हमको देखिए यहां समझिए, अगर 12:60 दिया रहेगा तो 12:60 बनेगा उस तरह से भी, 23:60 में माइनस करके बन जाएगा। लेकिन जब 12:60 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 1 बज गया है। कितना बज गया है, 1 बज गया है। तो 1 बज गया आपके घड़ी में, तो मिरर इमेज में कितना बनेगा, तो मिरर इमेज में क्या बताए थे, इसको 12 बजा देना है, इसको 12 बजा देना है। तो 12 कैसे बजेगा, 1 में कितना जोड़िएगा, 1 में 11 जोड़िएगा ना, 1 में कितना जोड़िएगा, ये 11 जोड़िएगा, 11 1 12 बज गया। तो ये हुआ मिरर इमेज, ये हुआ मिरर इमेज। तो समझ गया हर प्रकार के मिरर इमेज के बारे में। जिस भी प्रकार से सवाल आए उसको बना लेना है, जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं। समझ गए? तो चलिए बस आज इतना ही। और ये हाँ, एक बात, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे सबसे पहले वीडियो जो है इसको लाइक कीजिए। साथ ही अगर चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच में जो एक टीचर और शिष्य का संबंध बना रहे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो आपकी इच्छा के अनुसार अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।